नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 32, रिलेटिव प्रोनाउन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल फेल माजी मुतल्लक में। रिलेटिव प्रोनाउन को WH वर्ड या लफ्ज भी कहा जाता है और रिलेटिव प्रोनाउन WH फैमिली में से एक वर्ड या लफ्ज हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दो तरह से इस्तेमाल होता है। अफर्मेटिव में भी इस्तेमाल होता है, यानी कि मस्बत में। मस्बत से मुराद वो सेंटेंस या जुमला जो सवालिया या मनफी ना हो, और इंटरोगेटिव सवालिया में भी इस्तेमाल होता है। नाजरीन, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अफर्मेटिव के बारे में देख सकते हैं या सीख सकते हैं। प्राइमरी टेंस नंबर 1 प्रेजेंट के बारे में मुकम्मल ग्रामर A to Z मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो नाजरीन, जब हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो उसका अक्सर जवाब यस या नो से दिया जाता है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन इंटरोगेटिव सवालिया में इस्तेमाल किया जाए तो इसका अक्सर जवाब सेंटेंस या जुमले की सूरत में दिया जाता है। PA से मुराद पास्ट, I से मुराद इंडेफिनिट, T से मुराद टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिलेटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के जुमलों में और मनफी जुमलों में डिड बतौर हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पहली हालत लगती है। आर से मुराद रिलेटिव, P से मुराद प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि what, whom, whose, which एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जब what, whom, whose, which ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो ऐसे जुमलों में सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब HV हेल्पिंग वर्ब लगता है यानी कि डिड लगता है, इसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है और आखिर में ऑब्जेक्ट मफूल लगता है। मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट को लगाया जाता है फिर उसके बाद नॉट को लगाया जाता है। हु बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट है। नाजरीन, हु हमेशा के लिए सेंटेंस या जुमले में सब्जेक्ट रहता है और सब्जेक्ट के तौर पर लगता है या इस्तेमाल होता है। हु, हुज, विच एज सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, यानी कि जब हु, हुज, विच सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो जुमले में सबसे पहले हु, हुज, विच लगता है, फिर वर्ब लगता है और आखिर में ऑब्जेक्ट लगता है। मनफी बनाने के लिए डिड के बाद नॉट को लगाया जाता है जब सेंटेंस या जुमले में हु, हुज, विच सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो डिड के बाद नॉट लगाया जाता है। हु, हुज, विच एज सब्जेक्ट में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है और जुमला सादा होता है। नाजरीन, जब हु, हुज, विच सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले में वर्ब की दूसरी फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म लगती है। नाजरीन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस या जुमला यानी कि सब्जेक्ट वाहिद सिंगुलर हो या जमा प्लूरल हो तो डिड को बतौर हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, चाहे वो वाहिद हो या जमा हो। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमला बनाने का तरीका या बनावट।
तो नाजरीन रिलेटिव प्रोनाउन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हुज विच एज सब्जेक्ट इस्तेमाल हो तो फिर ऐसा सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आर का मतलब है रिलेटिव, पी का मतलब है प्रोनाउन। तो सेंटेंस या जुमले में सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन को लगाया जाता है जिस तरह यहां व्हाट को लगाया गया है, प्लस एच वी। एच का मतलब हेल्पिंग, वी का मतलब है वर्ब। तो फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहां डिड को लगाया गया है, प्लस सब से मुराद सब्जेक्ट फाइल। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर सब्जेक्ट को लगाया जाता है जिस तरह यहां यू को लगाया गया है, प्लस वी का मतलब है वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहां बिकम को लगाया गया है, प्लस ओब्ज का मतलब है ऑब्जेक्ट, मफूल। तो वर्ब के बाद आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल को लगाया जाता है जिस तरह यहां हिम को लगाया गया है। तो नाजरीन ये मिसालें तवज्जो से सुने और देखें। व्हाट डिड यू बिकम हिम, तुमने उसे क्या बनाया, या तुमने उसे क्या बनाया था, या आप उसे क्या बनाते थे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद यू सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क सवालिया निशाना लगाया जाता है। व्हाट डिड यू नॉट बिकम हिम, तुमने उसे क्या नहीं बनाया या क्या नहीं बनाया था। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव है, मनफी है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन जब सेंटेंस या जुमला बैक वक्त इन वन टाइम वो सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान लगाया जाता है। Whom did he request to teach you, वो या उसने किसे या किसको तुम्हें पढ़ाने की गुजारिश की या पढ़ाने की दरख्वास्त की या की थी, या पढ़ाने का गुजारिश या दरख्वास्त करता था। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन होम सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है। होम डिड ही नॉट रिक्वेस्ट टू टीच यू, उसने किसे या किसको तुम्हें पढ़ाने की गुजारिश या दरख्वास्त नहीं की या नहीं की थी। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन होम सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, नॉट नेगेटिव है, मनफी है। विच कार डिड यू वांट टू बाई, कौन सी कार मोटर आप ने खरीदना चाहा या कौन सी कार मोटर तुम खरीदना चाहते थे। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन विच सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है। विच कार डिड यू नॉट वांट टू बाय, तुमने कौन सी कार नहीं खरीदना चाहा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन विच सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव है, मनफी है।
whose friends did he try to befall? वो किसके दोस्तों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते थे या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया था। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में हुज फ्रेंड सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ हु, हुज एंड विच एज सब्जेक्ट। जब हु, हुज, विच को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी हालत में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। हु, हुज, विच एज सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, यानी कि जब हु, हुज, विच सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगता और वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है जब जुमला सादा हो, यानी कि जब जुमला इंटरोगेटिव या नेगेटिव ना हो। जब जुमला मनफी में हो तो फिर HV हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, यानी कि जब सेंटेंस या जुमला नेगेटिव का हो या इंटरोगेटिव का हो, यानी कि मनफी या सवालिया का हो, तो फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो नाजरीन रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, विच एज सब्जेक्ट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले RP यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को लगाया जाता है, जिस तरह यहाँ हु को लगाया गया है, प्लस वी का मतलब है वर्ब, तो फिर वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ वांटेड को लगाया गया है, प्लस ओब्ज। फिर आखिर में ऑब्जेक्ट मफूल को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ कारमोटर को लगाया गया है। तो नाजरीन मिसालों को अच्छी तरह से देखें और सुने। हु वांटेड कार मोटर, कौन कार मोटर चाहता था या किसने कार मोटर चाहा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद वांटेड वर्ब है और वर्ब की दूसरी फॉर्म है और कार मोटर ऑब्जेक्ट है। हुज ब्रदर एडवाइज्ड यू, किसका भाई तुम्हें नसीहत करता था या किसके भाई ने तुम्हें नसीहत किया या किया था। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में रिलेटिव प्रोनाउन हु सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद एडवाइज्ड ये वर्ब है और वर्ब की दूसरी फॉर्म या दूसरी हालत है, यू ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल किया गया है और डिड को नहीं इस्तेमाल किया गया है। तो नाजरीन दूसरी फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म बना ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए है। हुज ब्रदर डिड नॉट एडवाइज यू, किसका भाई तुम्हें नसीहत नहीं किया या किसके भाई ने तुम्हें नसीहत नहीं किया था। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी रिलेटिव प्रोनाउन हुज ब्रदर सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में डिड को इस्तेमाल किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पहली हालत को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस या जुमला सादा नहीं है बल्कि ये नेगेटिव मनफी वाला सेंटेंस या जुमला है। विच ऑफिसर ऑर्डर्ड दैट क्लर्क, कौन से ऑफिसर ने या कौन से अफसर ने उस क्लर्क या मुंशी को हुक्म दिया या हुक्म दिया था। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में विच ऑफिसर सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद ऑर्डर्ड वर्ब है और वर्ब की दूसरी
फार्म है, दैट क्लर्क ये ऑब्जेक्ट है। विच ऑफिसर डिड नॉट ऑर्डर दैट क्लर्क, कौन से ऑफिसर ने या कौन से अफसर ने उस मुंशी या क्लर्क को हुक्म नहीं दिया या नहीं दिया था। तो नाजरीन यहाँ भी विच सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब है और नॉट नेगेटिव है, ऑर्डर वर्ब है, दैट क्लर्क ये ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी डिड इस्तेमाल किया गया है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये सेंटेंस या जुमला नेगेटिव मनफी वाला है। अब तक के लिए इतना नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।